आज पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं और कांग्रेस की ओर से लंबित 17 प्रत्याशियों की लिस्ट उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक जारी नहीं हो सकी है। इन 17 विधानसभा क्षेत्र में जो दावेदार थे उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं। जो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जल्दी ही उनका मुकाबले के लिए उनके प्रतिद्वंदी का नाम पता लगेगा, उनकी भी धड़कनें बढ़ रही हैं। फिलहाल उत्तराखंड से चुनावी जो माहौल बना था वो कम से कम बीजेपी की 11 लंबित सीटें और कांग्रेस की 17 लंबित सीटों की वजह से थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज या कल में कांग्रेस और बीजेपी बाकी की सीटों का भी प्रत्याशी घोषित कर देगी और उसके बाद होगा यहाँ उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का महासमर का शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी, आप देख रहे हैं एसजे टीवी और आज हम बात करेंगे कांग्रेस की उन 17 सीटों की जिन पर अभी तक पार्टी की ओर से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। सबसे पहले तो इन 17 सीटों के नाम हम आपको बता दें। पहली सीट है प्रदेश की राजधानी देहरादून की कैंट विधानसभा क्षेत्र। दूसरी देहरादून की ही डोईवाला विधानसभा क्षेत्र। तीसरा देहरादून जिले का ही ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र। टिहरी जिले की 2 सीटें अभी बकाया हैं, जिनमें एक है नरेंद्र नगर और दूसरी है प्रॉपर टिहरी विधानसभा क्षेत्र। हरिद्वार जिले में अभी कई सीटें बाकी हैं जिनकी घोषणा की जानी है प्रत्याशी की कांग्रेस की ओर से। पहली सीट है ज्वालापुर, दूसरी झबरेड़ा, तीसरी रुड़की, चौथी खानपुर, पांचवी लक्सर और छठवीं हरिद्वार की हरिद्वार ग्रामीण सीट। इसके अलावा पौड़ी में जहां से भारतीय जनता पार्टी ने सतपाल महाराज को अपना प्रत्याशी बनाया है, चौबट्टा खाल सीट पे भी कांग्रेस ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पौड़ी की लैंसडाउन सीट पे भी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। और अब बात करते हैं कुमाऊं मंडल की, तो कुमाऊं में अल्मोड़ा की सल्ट, नैनीताल की लालकुआं, कालाढूंगी और रामनगर विधानसभा सीटों पर भी अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की जा सकी है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्दी ही घोषणा हो जाएगी और प्रत्याशी अपने अपने नामांकन पत्र भर सकेंगे। दरअसल 17 सीटें कम नहीं हुआ करती, बहुत ज़्यादा सीटें हैं जिन पर अभी तक पार्टी की ओर से कोई फैसला, अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ये वो सीटें हैं जहां पे बड़े बड़े नाम दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा जहां इन सीटों पर दांव पर लगी है। अगर हम बात करें देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना परंपरागत रूप से प्रत्याशी रहे हैं और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के हरवंश कपूर से जो पिछले चुनाव में मात खाए थे, इस बार हरवंश कपूर का निधन हो चुका है और उनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया है। अगर अब कांग्रेस खेमे की बात करें तो सूर्यकांत धस्माना के अलावा प्रीतम सिंह खेमे से लालचंद शर्मा का नाम है और हरीश खेमा क्यों पीछे रहता कांग्रेस का, तो वहां से सौरभ वालिया का नाम आगे बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर देहरादून कैंट पर 3 दावेदारों के बीच में मुकाबला है और हाईकमान को अब ये तय करना है कि इन तीनों में से किसको प्रत्याशी बनाया जाए, किस पे विश्वास जताया जाए। और अब बात करते हैं पौड़ी की। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज को मैदान में उतारा है और कांग्रेस अभी इस पसोपेश में है कि सतपाल महाराज का मुकाबला किस नेता से कराया जाए। कांग्रेस के खेमे में एक बड़ा नाम अभी जुड़ा है और पिछली हरी सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सार्वजनिक माफी मांगने वाले हरक सिंह रावत का। हरक सिंह रावत पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस चाहे उन्हें किसी भी विधानसभा सीट से टिकट दे, वो अपनी सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के कुछ समर्थक ये भी चाहते हैं कि चौबट्टा खाल से वो सतपाल महाराज को परास्त करें जाकर, यही उनकी असली परीक्षा होगी। लेकिन कांग्रेस के सूत्रों का यह भी कहना है कि देहरादून की एक और सीट डोईवाला में भी हरक सिंह रावत जैसे व्यक्ति की ही आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, ये मेरा भी अपना विधानसभा क्षेत्र है और वोट मेरा भी यही है। खैर, यहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री विधायक थे। बीजेपी जब अपने प्रत्याशियों का अंतिम फैसला कर रही थी, ठीक
उसी समय त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक पत्र भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि वे इस बार चुनाव लड़ने में नहीं है इंटरेस्टेड, बल्कि चुनाव लड़वाने के लिए वो काम करना चाहते हैं। अब बीजेपी ने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कांग्रेस इंतजार में है कि वहाँ पर बीजेपी की तरफ से किसको मैदान में उतारा जाए ताकि अपने भी प्रत्याशी का नाम घोषित कर सके। 60 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी रणजीत रावत वहाँ से पलायन कर चुके हैं। वो रामनगर आना चाहते हैं, लेकिन रामनगर में कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब दोनों बड़े नेता हैं, एक के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है 2022 का, और दूसरे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच में सीट को लेकर खींचतान चल रही है। हरीश रावत को अगर प्रेम पूर्वक रणजीत रावत सीट, रामनगर सीट देते हैं तब तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अगर नाराजगी में वो उन्हें अपने सल्ट वापसी, घर वापसी करनी पड़ी तो हरीश रावत को रामनगर सीट पर रणजीत रावत द्वारा बोए गए कांटों के रास्तों से गुजरना पड़ेगा। दोनों पार्टी में ही प्रबल प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। ऐसे में रणजीत रावत द्वारा तैयार किए गए मैदान पर अगर हरीश रावत अपने बीज बोना चाहते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। संभवतः कांग्रेस आलाकमान इस स्थिति को समझता है, इसीलिए नैनीताल जिले की एक और सीट को कांग्रेस आलाकमान ने खाली छोड़ रखा है और उस सीट का नाम है लालकुआं। लालकुआं में कांग्रेस की ओर से कई दावेदार हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो है पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हरीशचंद्र दुर्गापाल का। हरीशचंद्र दुर्गापाल पिछली बार वहाँ के विधायक थे, लेकिन हरीश खेमे के माने जाते हैं। हरीश से उनके अच्छी जुगलबंदी चलती है, तो ये भी माना जा रहा है कि अंततः हरीश रावत लालकुआं सीट से आके चुनाव लड़े, इसीलिए लालकुआं सीट को फिलहाल खाली छोड़ा गया है। हालांकि हरीश दुर्गापाल के समर्थक और दूसरे आवेदकों की ओर से छुप बयानबाजी चल रही है कि यहाँ पे किसी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि लालकुआं सीट पर अभी बीजेपी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। कालाढूंगी विधानसभा सीट है नैनीताल की एक और, यहाँ पे भी थोड़ी कांग्रेस को दिक्कत है। यहाँ पर पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके महेश शर्मा कांग्रेस की ओर से दावा कर रहे हैं। एक और दावा किया गया है भोलादास भट्ट की ओर से। भोलादास भट्ट को हरीश रावत खेमे का नेता माना जाता है। और एक और नाम आया है विजय सिजवाली का। विजय सिजवाली हरीश रावत के समधी हैं। अब हरीश रावत समधी या समर्थक इनमें से किसी एक को चुनेंगे या फिर महेश शर्मा को। वो महेश शर्मा जब 2017 के चुनाव में प्रकाश जोशी को कांग्रेस ने टिकट दिया था, उस वक्त महेश शर्मा विद्रोह करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे और अच्छी वोट उन्होंने हासिल किए थे। हालांकि बाद में कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन इंदिरा हृदय के कहने पर महेश शर्मा की घर वापसी हो चुकी थी। अब चूंकि उनके वकालत करने वाले इंदिरा हृदय का निधन हो चुका है और उनकी जिम्मेदारी इस समय प्रीतम सिंह के ऊपर है कि प्रीतम सिंह महेश शर्मा को टिकट दिलवा पाते हैं या नहीं। हरीश रावत के लिए भी धर्म संकट है कि एक तरफ उनके समधी हैं और दूसरी तरफ उनके प्रबल समर्थक। बाकी बची हैं हरिद्वार की ज्वालापुर, झबरेड़ा, रुड़की, खानपुर, लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण सीट। हरिद्वार ग्रामीण सीट वही सीट है जहां पे हरीश रावत पिछली बार चुनाव हारे थे। इसके अलावा वो किच्छा से भी लड़े थे और वहां से भी हारे थे। हालांकि किच्छा से इस बार कांग्रेस ने रुद्रपुर से चुनाव लड़ने वाले तिलक राज बेहड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है और उनका मुकाबला बीजेपी के निवर्तमान विधायक राजेश शुक्ला से होना है किच्छा में। हरिद्वार ग्रामीण सीट को अभी कांग्रेस ने खाली रखा है। एक और सीट है जिसपे अभी मुश्किलात कांग्रेस को झेलनी पड़ रही हैं, वो है टिहरी विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले जब किशोर उपाध्याय के फोटो और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, तो उसके बाद कुछ बयान भी उन्होंने ऐसे दिए थे जिससे पार्टी की खिलाफत होती थी। तो पार्टी ने उनको दिए गए समस्त पद वापस ले लिए हैं। अब किशोर उपाध्याय
हैं तो कांग्रेस में, लेकिन क्या कांग्रेस उन पर इतना विश्वास जताएगी कि उनको टिकट दे दे टिहरी विधानसभा क्षेत्र से? ये देखने वाली बात होगी। और टिहरी में भी अभी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। नरेंद्रनगर टिहरी जिले का एक और विधानसभा सीट पड़ती है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार ओम गोपाल रावत कांग्रेस में शामिल होकर दावेदारी कर रहे हैं और ओम गोपाल को कहा जाता है कि हरीश खेमे का समर्थन हासिल है। दूसरे हैं वहाँ पे हिमांशु बिजलवाण, जो प्रीतम सिंह खेमे के माने जाते हैं। और चूंकि उत्तराखंड में इस समय 2 खेमे ही काम कर रहे हैं कांग्रेस में, एक है हरीश रावत तो दूसरा है प्रीतम सिंह, तो दोनों ही खेमों ने अपनी मजबूत वकालत की है नरेंद्रनगर सीट के लिए, अपने अपने समर्थक आवेदकों के लिए। और हाईकमान यहाँ पर भी पशुपेश की स्थिति में है। तो ये थी वो 17 सीटें जिन पर अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि सारी समस्याओं से किनारा करते हुए, सारी समीकरणों को सुलझाते हुए और उन सभी गांठों को खोलते हुए जो कांग्रेस के नेताओं के बीच में आपस में उलझी हुई हैं, कांग्रेस आलाकमान जल्दी ही इन 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का फैसला कर देगी। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, हम आपसे आग्रह कर दें कि यदि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगे लाल रंग के बेल आइकन को दबाएं और जहां ऊपर ऑल ऑप्शन आता है उसे जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी सभी नए कार्यक्रमों की वीडियोस मिलें सबसे पहले। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मिलेंगे कैमरा पर्सन पंकज जोशी के साथ में तेजपाल नेगी। तब तक के लिए नमस्कार।